गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8वीं में विषय विज्ञान में हम अध्याय 7 पढ़ रहे हैं। अध्याय 7 में आज हमें पढ़ना है 7.2 वन उन्मूलन के परिणाम। तो वन उन्मूलन पिछले वीडियो में हमने बताया था, यानी वनों का काटना कहलाता है। उसके कारण क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, वन उन्मूलन से पृथ्वी का ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, प्रदूषण भी बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और भूमि के जल के स्तर का निम्नीकरण भी हो जाता है, ठीक है। उन्हें पता है कि वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है, यानी वन उन्मूलन से प्राकृतिक का संतुलन भी बिगड़ जाता है, ठीक है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। जैसे कहीं वर्षा बहुत अधिक होती है, वर्षा कहीं कहीं बहुत कम होती है, ठीक, मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है, सूखे और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, पौधे भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो कम वृक्षों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी होती है, यानी कम वृक्ष रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कम होगा, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और इसके कारण क्या होगा कि वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा और ध्रुवों पर बर्फ पिघल जाएगी, जिससे जल का स्तर बढ़ जाएगा और समुद्री जल का स्तर बढ़ जाएगा और इसका स्तर बढ़ने से समुद्र तट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह खतरे का विषय होगा, ठीक, इससे लोगों को खतरा हो सकता है, ठीक है। अब मिट्टी के गुणों में परिवर्तन भी आ सकता है। वन उन्मूलन के कारण मिट्टी का बाढ़ वगैरह, मिट्टी का कटाव भी हो सकता है, ठीक है, मृदा अपरदन जिसे कहा जाता है। और इसके कारण धीरे धीरे उपजाऊ मिट्टी बहकर चली जाती है, जिससे कि वहाँ कम उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, जिसे हम मरुस्थलीकरण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उर्वरा भूमि दूसरी जगह चली जाती है, तो वो मरुस्थलीकरण का भी प्रभाव हो सकता है, यानी मरुस्थलीकरण भी हो सकता है, ठीक। वन उन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह जल के नीचे और अंतरिक्रामण के विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी जल धारण क्षमता में भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिससे परिणाम सूत्र क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकती है। मृदा के कुछ गुण जैसे पोषक तत्व इत्यादि में वन उन्मूलन के कारण प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो वन उन्मूलन के कारण बहुत सारे प्रभाव हैं, जिसके कारण बहुत सारे दुष्प्रभाव, जिससे हमारे और हमारी धरती के लिए काफी नुकसानदायक है वन उन्मूलन। तो वनों को कम से कम काटना चाहिए, इन्हें बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। इसलिए आगे कहा जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।